होगा कि मैं आपको एक असली सच बताने वाली हूँ। वो कहते हैं ना कि कड़वा सच बताने वाली हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का। तो आपका बिजनेस बिल्कुल बेकार है। मैं आपको कोच भी आप हायर करते हो, यूट्यूब का कोच अगर आप हायर करते हो वो लाखों में चार्ज करते हैं, दे आर चार्जिंग लैक्स। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों का ना ऐसा मिथ होता है, चेन सिस्टम है, जोड़ने का काम। ये जो मार्केटिंग इज अवर जनरेशन। आप एक बार सोचिए, आप यहाँ पे बैठे हो, आपके ऊपर आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के ऊपर आपके दादा दादी हैं, उनके ऊपर भी आपके परदादा, आप चेन नहीं बना रहे। आप ये बताइए, जियो ने कैसे नेटवर्क बिल्ड किया, मैं आपको बताती हूँ। जियो ने क्या किया, अपना प्लान लाया, प्लान लाके पहले उसे फ्री में दिया, फ्री में उसने कस्टमर बनाए। आपने क्या किया, आपको नेटवर्क अच्छा लगा, आपको उसका नेट अच्छा लगा, आपको उसकी सर्विसेज अच्छी लगी, आपने क्या किया, उसको फैलाया। फैलाया, अरे मैं तो जियो का यूज करता हूँ, सच में बहुत अच्छा नेट चल रहा है, तू भी यूज कर, तू भी कर, तू भी कर। आपने उन चीजों को फैलाया, फैलाया तो उन्होंने भी यूज किया, तो आपने क्या एक नेटवर्क जनरेट नहीं किया। आपके घर में कोई टीचर बन रहा है ना, टीचर, तो उसका छोटा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई, वो कहता है मैं भी टीचर बनूंगा, मैं एंड वी आर फुल। तो आप ये बताइए, आप सब चेन सिस्टम से जुड़े हो, मैं भी जुड़ूं, तो हम तो सब अपनी खुद की टेस्ट मनी लेके आई हूँ। आपने एलोवेरा जेल लिया, राइट, जो आपके लिवर के प्रॉब्लम में बहुत हेल्प किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर एवर विद प्रगति चौधरी। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ एक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं आपको एक ऐसी क्लैरिटी दूंगी कि हमारे जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग क्या रोल करती है, क्या हमारे जीवन में भी नेटवर्क मार्केटिंग है, एंड हम नेटवर्क मार्केटिंग को कौन सी नजरिए से देखते हैं। क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आपको पूरा अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज तक सीखा है, दिस इज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। ये कोई आपको किताबी ज्ञान नहीं है, इसमें जो है मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगी, मैं अपना एक्सपीरियंस दूंगी कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे देखा और कैसे मैंने उसे ज्वाइन किया एंड कैसे मैं डे बाई डे नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो कर रही हूँ। तो आप ना वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिलीव मी, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक अलग ही सोच, एक अलग ही नजरिया मिलेगा। तो बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेशन में मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ कि आपको, मतलब मैंने उसमें एफएलपी बताया था कि आप एफएलपी एक नेटवर्क मार्केट है, ओनली एफएलपी का डाउट क्लियर किया था। इसमें मैंने कोई एफएलपी की बात नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, बस मैं आपको एक मॉडल जो है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग, जो है हमारी एफएलपी, उसके बारे में मैं आपको एक क्लैरिटी दूंगी, एक आपका जो एक नजरिया बताऊंगी कि मैंने क्या देखा नेटवर्क मार्केटिंग में, मैंने ज्वाइन किया, क्या चीजें देखी। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैं आपको एक असली सच बताने वाली हूँ, वो कहते हैं ना कि कड़वा सच बताने वाली हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का, कि ये है सच जो मैंने देखा, अबाउट माई एक्सपीरियंस। तो देखिए, पहले तो बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यू हैं, तो यही नहीं जानते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। एग्री करते हैं मेरी बातों से, सब सोचिएगा जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ वो सही है कि नहीं। आपको पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनको नेटवर्क मार्केटिंग का एंड भी पता नहीं होगा ये नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। क्योंकि हमारी एनवायरमेंट में जो लोग बैठे हैं उनको मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं होती। मैं जिस एनवायरमेंट में रहती हूँ मेरे बारे में यहाँ पे किसी को मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारी किसी की नॉलेज नहीं है। क्योंकि हम जो है एक स्कूल बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ पे कम कम लोग ये चीजें जान पाते हैं। तो मुझे भी पहले नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का मैं सीधा सिंपल एक बहुत ही कोई किताबी ज्ञान नहीं बताऊंगी, जो मैंने महसूस किया वही बताने वाली हूँ। तो देखिए, पहले बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग से पहले बात कर लेंगे किस किस को पैसा कमाना है। कोई है यहाँ से इसके पैसे से दुश्मनी हुआ कहता है फाड़ में जाए पैसा, कोई है? मुझे लगता है कोई भी नहीं होगा, सबको पैसा कमाना है, सबको नेम चाहिए, फ्रेम चाहिए। तो देखिए, अर्निंग के ना दो रास्ते होते हैं, या तो आप जॉब कर लो या बिजनेस कर लो। मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में यही रास्ते होते हैं, या तो आप जॉब पे जाओगे या बिजनेस पे जाओगे, तभी आपकी अर्निंग होगी। अब मैं थोड़ा सा आपको जॉब वाला फेज बताती हूँ कि जॉब वाला फेज क्या होगा, क्योंकि मैंने भी जॉब की है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको जॉब का फेज में ले जाना चाहती हूँ 5 मिनट के लिए, बिल्कुल आप डूब जाइएगा कि ये जॉब के बारे में बता रही है। तो मैं अब जॉब के बारे में बताने वाली हूँ कि देखिए जॉब में क्या होता है। जॉब देखिए, जैसे जैसे आप करते हो तो पहले तो बहुत अच्छा लगता है, पर जॉब में आपको सबसे बड़ी चीज टाइम फ्रीडम नहीं मिलता, ये एग्री है। मैंने अपनी जॉब की है, सच्ची में मुझे आज कहीं जाना होगा ना तो मैं वो कर देती हूँ, अरे आज नहीं, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, तरसों जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, टाइम फ्रीडम नहीं मिलता। ये चार चीजें मैंने इसलिए लिखी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मिलती तो और चीजें नहीं है, पर मैंने ये महसूस किया कि चार चीजें नहीं मिलती। एक तो टाइम फ्रीडम नहीं मिलता, काम करोगे उसी के हिसाब से पैसा मिलना है। रेस्पेक्ट और आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आपको जॉब में बिल्कुल आपको एक वो कहते हैं ना, एक एरिया में रहना पड़ेगा कि यही आपका एरिया है, या तो आप अपने ऑफिस से घर, या ऑफिस से घर, या वर्क फ्रॉम होम करते हो तो कमरे से। तो आपको ये चीजें नहीं मिलती। एंड सबसे यूनिक चीज गुड हेल्थ। हेल्थ तो आपकी बैंड बजी जानी है जॉब में रह रही है, क्योंकि मेरी बजी है कि मतलब उसमें हेल्थ का तो हम ध्यान ही नहीं रख पाते। मैं क्या सोचती हूँ ना, जब मैं जॉब करती थी, जब मैं सोचती थी थोड़ा सा काम और कर लेती हूँ, थोड़ा सा पैसा और आ जाएगा, थोड़ा सा और थोड़ा सा, थोड़ा 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 करके मेरी जो हेल्थ की बैंड बची थी ना, वो मुझे ही पता है। वो मैं आज तक झेल पा रही हूँ। अब तो मैं ठीक हो गई हूँ बहुत, मैंने बहुत इंप्रूवमेंट किया अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी हेल्थ में। तो मैं बहुत ज्यादा चीजों को बदल चुकी हूँ। पर मुझे मेरी हेल्थ में सबसे ज्यादा बेकार चीज मिली, मेरी हेल्थ। मेरी जॉब में मेरी हेल्थ बहुत खराब हुई है। हेल्थ का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मेरी सारी चीजों पर पड़ा है, क्योंकि आपने बात सुनी होगी, वो कहते हैं ना कि जब हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ या सारी चीजें आपकी अच्छी होती चला जाती है। तो पहले आपकी प्रायोरिटी होती है हेल्थ। तो मेरी हेल्थ की तो बहुत ज्यादा खराब हुई है मेरी हेल्थ। है ना, आगे बात करते हैं। देखिए बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आपको क्या क्या करना होता है।
मतलब बिजनेस आप करते हो तो आपको ये चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। आपको क्या करना होता है, पहले कैपिटल की जरूरत होगी, पहले आपको प्लेस ऑफ ऑपरेशन की जरूरत होगी, मतलब कि आपको एक प्लेस चाहिए, ऑफिस चाहिए, चीजें चाहिए, ये मतलब पहले आपको क्या पैसा चाहिए, पैसे लगाओगे तो आपको प्लेस चाहिए, प्लेस आपको ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं अपना ऑफिस स्टार्ट करूँ, अपना बिजनेस बिजनेस स्टार्ट करूँ। ऑनलाइन कर रहे हो तो उसमें भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल, मतलब अगर आप आज आपने स्टार्ट कर लिया तो आपको और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये समझ में आता है, जो बिजनेस करते हैं ना उनको पता है ये। आपको इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज, मतलब इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज होती है, चीजों की जरूरत होती है और चीजों की आपको जरूरत होती है कि मैं अपने बिजनेस में लगा सकूं। एंड आपको मैन पावर चाहिए, मैन पावर इन द सेंस कि आपको लोग चाहिए, आपको अपना स्टाफ चाहिए कि ये चीजें ये संभालेगा, ये चीजें, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो तो ये तो नहीं है कि आपके 6 आते हैं या 10 आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं सब कुछ कर लूंगी। हाउस वाइफ वाला तो फेज नहीं होगा, यहाँ पे हाउस वाइफ तो कहते हैं मैं सब कुछ कर लूंगी, मतलब उनका तो फेज ऐसा ही होता है कि उनको सारी चीजें संभालनी होती है। पर बिजनेसमैन एक एक जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो एक समय में 2 चीजें नहीं कर सकता, तो आपको और भी चीजों की जरूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो ये चीजें होती है हमारे बिजनेस को देखने के लिए। आप सीधा सीधा सिंपल ये याद करो, आपको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए और लोग चाहिए, मतलब ये मैंने चीजें लिखी है 6 होती हैं, ये चाहिए आपको, ये चीजें होंगी तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, ये चीजें होंगी तभी कुछ चीजें स्टार्ट होगी। अगर इन चीजों के अलावा भी और भी चीजें हैं, जैसे कि देखिए ये चीजें आपने कंप्लीट कर ली, कंप्लीट करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आपने ये 6 चीजें कर ली और सेल्स और मार्केटिंग आप भूल गए तो आपका बिजनेस बिल्कुल बेकार है। मैं आपको पावर बता सकती हूँ सेल्स ऑफ मार्केटिंग की, आपको इतनी पावर है कि सेल्स ऑफ मार्केटिंग के बिना ना एक पत्ता नहीं हिलना। अगर आप यहाँ पर बैठे हो, आपने जो कपड़े भी पहन रखे होंगे ना, आपने कहीं से सुना होगा कि ये ब्रांड अच्छा है, ये चीजें अच्छी हैं, इसका खरीदो, किसी के मुंह से आपने मार्केटिंग सुनी होगी। आपने कोई पेन भी खरीदा होगा ना तो आपने मार्केटिंग, उसका पेन यार ब्रांड बहुत अच्छा है, आपने पंखा कूलर, मतलब कोई भी चीज देख लो, आप अपने आसपास ना एक मुंडी हिलाओ अपनी, मतलब सॉरी थोड़ी सी गाँव से तो भाषा निकल जाती है, अपना सिर हिलाओ आप, ये आप देखो अपने आसपास जो भी चीजें हैं ना, जो भी चीजें हैं ना, आपको मार्केटिंग के थ्रू ही पता चला है। मार्केटिंग की पावर इतनी है कि मार्केटिंग के बिना मार्केट में एक पत्ता तक नहीं हिलना, ये सच है। जब तक आप मार्केटिंग नहीं सीख सकते, मार्केटिंग नहीं कर सकता जो अपने बिजनेस का, उसका बिजनेस आज नहीं तो कल खत्म होना। एंड न्यू टेक्नोलॉजी ये कहती है कि अगर आप, बिल गेट्स जो कि एक महान बिजनेसमैन थे, उन्होंने खुद कहा है कि अगर आपका बिजनेस आज और कल ऑनलाइन नहीं जा रहा है तो आपका बिजनेस एक ना एक दिन खत्म होना है, क्योंकि हमारी सारी दुनिया ऑनलाइन ही है। इनफैक्ट मैं भी कुछ चीजें मंगाती हूँ ना तो मैं बाहर जाना अवॉइड करती हूँ, मैं कहती हूँ यहीं पे आ जाए। तो आपको अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर आना पड़ेगा, ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज करना पड़ेगा। मार्केटिंग के बिना ये बिजनेस कोई भी स्टार्ट करना बेकार है। तो मार्केटिंग की पावर ना बहुत ज्यादा है। आप हर एक चीज में देखेंगे ना, कितनी भी आप बिजनेसमैन को देख लो, वो ना एक्सपर्ट है सेल्स ऑफ मार्केटिंग में। उन्होंने कुछ नहीं सीखा, मैं सच्ची बता रही हूँ, रियलिटी चीज, उनको सेल्स ऑफ मार्केटिंग इतनी अच्छी आती है, उनका बिजनेस चलता है। सेल्स ऑफ मार्केटिंग पर वो ही इतना ध्यान देते हैं कि उनका बिजनेस, क्योंकि बिजनेस का वो कहते हैं ना कि कोर यही है, यही चीज होनी है, तो आपको ये नहीं आना तो कुछ नहीं होना। तो सेल्स ऑफ मार्केटिंग की पावर बहुत ज्यादा है। अगर हम आगे चलते हैं, ऐसी हमारी नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल। अब देखिए मैंने आपको बिजनेस बता दिया, जॉब बता दिया। अब देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपको इन चीजों की जरूरत नहीं होती, बस बात खत्म। आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ गई होगी, आपको इन 6 चीजों की जरूरत नहीं होती है, तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एक नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे हमारी एफएलपी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहती है, चीजें हमें बना बनाई देती है। मतलब एक एक मोटा मोटा काम उसने करके दे दिया कि ये काम मैं आपको करके दे रही हूँ, ये काम वो करके दे देती है। इतनी सारी चीजें उसने हमें बनी बनाई दे दी हैं कि आप ये चीजें बनी बनाई मुझसे ले लो। उसने ये चीजें हमारे लिए प्रिपेयर कर चुकी है। कैपिटल में दे दूंगा, इन मतलब कैपिटल में दे दूंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में दे दूंगी, एंड वर्किंग कैपिटल में दे दूंगी, बस यही है नेटवर्क मार्केटिंग को। आप ये समझो कि हमें जो मॉडल होता है, बिजनेस मॉडल बना बनाया मिल रहा है, बनी बनाई वो चीजें मिल रही है कि आप बस इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाओ। एक चीज करो, वो मैं आगे बताऊंगी कौन सी चीज करनी होती है आपको। बस आपको यही यही चीज करनी होती है जिससे आपका जो है आप आगे बढ़ सकते हो, अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, ओनली सेल्स ऑफ मार्केटिंग करनी होती है। सेल्स ऑफ मार्केटिंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में यही चीजें होती है। अगर आप सेल्स ऑफ मार्केटिंग कर लेते हो ना तो आप जो है आगे बढ़ सकते हो। मतलब इतनी चीजें उसने बना के दे दी हैं हमें। अब देख रहे हो कितनी कितनी चीजें करके दे दी हैं। वो सारा सारा जो एक इंपॉर्टेंट काम होता है, इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो तो उसने बनी बनाई दे दी हैं। बस हमें हमें ये कह रही है कि सेल्स ऑफ मार्केटिंग करो बस। और अब जब सेल्स ऑफ मार्केट में एक्सपर्ट बन जाओगे ना, ये सोचिए कि आप बहुत ही एक ऐसी ग्रोथ कर ली अपनी अपनी जिंदगी में, ऐसी चीजें सीख ली हैं, आप बहुत ही क्रिएटिव बन गए हो। हर चीज को देखने का नजरिया आपका बदलता है सेल्स ऑफ मार्केटिंग से। मेरा बदला है, मैं कह रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ कोई कहीं से मैंने कुछ चीजें लिखी नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है कि सेल्स ऑफ मार्केटिंग ऐसी चीज है जिससे आप सीख लेते हो तो बहुत चीजें आपकी ग्रोथ में बदलती है, पर्सनल ग्रोथ में भी बदलती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग यही होती है कि आपको बना बनाया बिजनेस मिलता है, आपको इसमें सिर्फ सेल्स ऑफ मार्केटिंग करनी है और पैसा मतलब इनकम जनरेट करनी है, इनकम कमानी है जिस भी कंपनी से आप जुड़ते हो। आगे बात करते हैं हम। अब देखिए हमारे टीएलएफ कम्युनिटी में क्या सिखाया है, यही सिखाया जाता है कि सेल्स ऑफ मार्केटिंग सबसे जो आज के टाइम में मैं बात कर रही हूँ ना, सेल्स ऑफ मार्केटिंग कितनी पावर है वही आपको हम सिखा के दे रहे हैं। सेल्स ऑफ मार्केटिंग में आप मैं सच कह रहा हूँ, मार्केटिंग में जाओगे ना, अगर इंस्टाग्राम का एक कोच भी आप हायर करते हो, यूट्यूब का कोच अगर आप हायर करते हो, वो लाखों में चार्ज करते हैं, दे आर चार्जिंग लैक्स। सिखाए वो सिर्फ आपको चीजें बताएंगे, कंटेंट कैसे करना है, चीजें कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करनी है, ये कैसे करना है, नजर वो जिन चीजों को सिखाने का लाख में चार्ज करते हैं।
मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपको ऐसा लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया है। बहुत बहुत चीजें चार्ज करते हैं उन वाली चीजों, पर टीएलएफ क्रिएटर में आपको क्या मिलता है? आप टू टू मतलब आपने यार 2 सीसी की या 5000 से भी आप स्टार्ट करो, थोड़ा कम मिलता है। आपने 2 सीसी ज्वाइन किया तो आपको पूरी चीजें हम सिखाते हैं। हम आपको ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जिसकी वैल्यू मार्केट में जाओगे ना लाखों में है। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल ट्रू है कि आपको लाखों चार्ज करते हैं वो लोग, और हम आपको एक चीज दे रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन सिखा रहे हैं। सेल्स और मार्केटिंग कंटेंट क्रिएटर मतलब आपको हम रेस्पेक्ट भी चीजें बता रहे हैं कि आप अपनी रेस्पेक्ट जनरेट करो, लोग आपको जाने कि आप कैसे काम करते हो, वे ऑफ टॉकिंग से आपको जानते हैं। देखिए लोग ना, मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं कि हमने आपकी ये चीजें देखी, हमें वीडियो देखी होगी यूट्यूब पर या कोई चीज देखी होगी, मैं बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे से बात करते हो, मतलब ये चीजें ना उन्हें मेरी कंटेंट अच्छा लगा, मैं अच्छी नहीं लगी, मेरा कंटेंट वे ऑफ टॉकिंग अच्छा लगा, तभी वो मेरे पास आए हैं। और मेरी जो उन्होंने उन्हें वैल्यू दिखी तभी वो मेरे साथ आए, मेरे पास कॉल किया है, चीजें की। फिर हम आगे बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों का ना ऐसा मिथ होता है, चेन सिस्टम है, जोड़ने का काम। ये जोड़ने का काम है, कहाँ से जोड़ूंगी मैं? मुझसे नहीं होगा ये जोड़ने का काम। ये जोड़ने का काम मुझसे नहीं होगा, मैं सब कुछ कर लूंगी। एंड बेवकूफ बनाते लोग। मेरे पास कुछ समय पहले ना एक पर्सन आया था, तो वो मैंने उसे सारी चीज बताई थी, तो वो बोलता है मुझसे कि ये तो लोगों को उल्लू बनाने का काम है। उसने उसका शब्द यही था, मैं बेवकूफ बोल रही, अरे ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार है, काय के प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार है, मैं नहीं करूंगा ये। मतलब उसने मुझे ये चीजें बोली, तो मुझे लगा कि क्वेश्चन आपके भी हो सकते हैं। ये चेन सिस्टम है, हम ज्वाइन नहीं करेंगे। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का वजह से हम ज्वाइन नहीं करेंगे। प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही बेकार है, हम ज्वाइन नहीं करें। हम क्यों विश्वास करें आपके प्रोडक्ट पर? आपकी सही बात है, आपको कहना चाहिए। आप अगर मार्केट से कोई लेके चीजें लेके जाते जाओगे तो आप पहले ये कहोगे मैं क्यों विश्वास करूं, ट्रस्ट, मुझे कुछ बताओ तो सही। सही बात है आपकी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट अच्छा आप ही कह रहे हो, मैं क्यों मानूं? वही चीज है ना, आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है। अब देखिए, हम पहले मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी चेन सिस्टम के ऊपर कि आप चेन सिस्टम को कैसे देखते हो। देखिए, मैंने इसमें लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग इज अवर जनरेशन। आप एक बार सोचिए, आप यहाँ पे बैठे हो, आपके ऊपर आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के ऊपर आपके दादा दादी हैं, उनके ऊपर भी आपके परदादा। आप चेन नहीं बना रहे। आप ये बता दो कि आप एक चेन से नहीं जुड़े हो। कोई बंदा मेरी बात से रिलेट कर पा रहा है, चेन नहीं है ये। आप भी तो चेन से जुड़े हो, आपके ऊपर है, आपका जनरेशन बढ़ रही है, वो एक चेन नहीं है। अब आप ये कहोगे अरे ये तो रिलेशन है, ये चीजें, चलिए इस बात को भी भूल जाते हैं। आज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जियो का। जियो का नेटवर्क कौन कौन यूज करता है? सब लोग यूज करते होंगे, सब हम जियो के कस्टमर, मैं यूज करती हूँ, बहुत दिन से यूज कर रही हूँ। आप ये बताइए जियो ने कैसे नेटवर्क बिल्ड किया, मैं आपको बताती हूँ। जियो ने क्या किया, अपना प्लान लाया, प्लान ला के पहले उसे फ्री में दिया, फ्री में उसने कस्टमर बनाए। आपने क्या किया? आपको नेटवर्क अच्छा लगा, आपको उसका नेट अच्छा लगा, आपको उसकी सर्विसेज अच्छी लगी, आपने क्या किया? उसको फैलाया, फैलाया। अरे मैं तो जियो का यूज करता हूँ, सच में बहुत अच्छा नेट चल रहा है, तू भी यूज कर, तू भी कर, तू भी कर। आपने उन चीजों को फैलाया, फैलाया, तो उन्होंने भी यूज किया, तो आपने क्या एक नेटवर्क जनरेट नहीं किया? आप भी तो एक नेटवर्क से जुड़े हो ना। आप ये बताइए, जियो ने जो चीजें आपको दी, आपको कस्टमर बनाया, अब आप बोलोगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। इन्वेस्टमेंट आपकी हुई, आपने रिचार्ज किया। आप वो रिचार्ज ना, मुझे ऐसा लगता है मैं तो जब तक मरूंगी तब तक मैं जियो यूज करने वाली हूँ, रहा तो क्योंकि मुझे जियो का अच्छा ही लगता है, तो मैं जियो का यूज करूंगी। तो आप ये बताइए, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही आपकी? बताइए मुझे, आप जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हो, क्या आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे? और इन्वेस्टमेंट करके भी आप दूसरों को बता रहे हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, वो भी कर रहा है, और आपको मिल कुछ नहीं रहा, आपको उसका कुछ नहीं मिला। आप जियो का नेट भी यूज कर रहे हो, तो कस्टमर भी हो। अगर आप, जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, अगर 300 का रिचार्ज कराते हैं तो साल में वो 3000 या 3500 का रिचार्ज करा के बैठे हैं। 2 साल में कैलकुलेट करो, 6000, 3 साल में कैलकुलेट करो, आपका कितना चला जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको मिलेगा कुछ नहीं, आपको बताने को कुछ नहीं मिल रहा। आपको हाँ, थोड़े थोड़े वो दे देते हैं कि आपका रिचार्ज कर दें, डिस्काउंट दे देंगे, ये चीजें होती हैं, होता है, नो नो डाउट ये चीजें होती हैं। पर आपने जो नेटवर्क जनरेट किया, आपको उसका कुछ नहीं मिल रहा है, ये सच्ची बात है। अगर आप जियो के ग्राहक बैठे हो ना, आपने रिचार्ज कराया है आज, और आप किसी को बताओगे तो वो भी रिचार्ज कराएगा, तो आपको उसका कुछ नहीं मिलना। इन्वेस्टमेंट आपने वहीं भी की, बस आपने देखा नहीं, चीजों को सीखा नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया कि हाँ यार ये भी चीजें हैं। आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग को ये नहीं देखा यार मेरी जनरेशन नेटवर्क मार्केटिंग है। आपको पता है, मैं जिस जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, वहां पे किसी के घर में कोई टीचर बन रहा है ना, टीचर, तो उसका छोटा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई, वो कहता है मैं भी टीचर बनूंगा। मैंने ऐसी फैमिली देखी, सभी टीचर। मैंने ऐसी फैमिली के सब पुलिस पुलिस पहुंच गए, क्या वो नेटवर्क से नहीं जुड़ रहे? आप बताओ। आप जिस चलिए हम खून की रिश्ते की बात करते हैं, वो तो खून खून, वो कहते हैं खून खून का, मतलब खून खून का सोचता है, तो वो वाले जोड़ते हैं। आप अपने अपने उसमें देख लो, उसमें देख लो, अपने इन्वायरमेंट में देख लो। आप, आपकी लोकेलिटी में कोई कुछ बनता है, किसी की नौकरी लगती है, क्या आप वो करना नहीं चाहते? क्या वो एक नेटवर्क नहीं है? वो करना चाहते हो कि नहीं? अब आप बोलोगे इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी लगती है, आप उस इंसान को देखते हो, वो चीजों को सीखते हो, वहां पे इन्वेस्ट करते हो, वहां से आपकी वो चीजें होती है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी वहां पर भी लगती है, वहां पर भी आपका बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, पर आप देखते नहीं हो चीजों को। इन्वेस्टमेंट वहीं पर भी हो रही है, पर आप देखना नहीं चाहते। और आप ये बताइए, आप जियो का नेटवर्क क्या आपकी हेल्थ से ज्यादा जरूरी है? मेरे लिए तो सच्ची में बताऊं, पैसा आए ना आए, मेरी तो health- मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहती हूँ जिसमें मुझे कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि आई एम अ पर्सन की मैंने अपने हेल्थ इशू इतने झेले हैं कि मुझसे बैठा नहीं जाता था। लिटरली आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे खाना नहीं पसंद था, गैस एसिडिटी, और इतनी कम एज में, 18 17 18 की एज में, इतनी
इतनी हालत खराब हो रखी थी मेरी, मुझे बैठा नहीं जाता था। मैं कुछ तो कुछ मेरा पेट, वो कहते हैं ना पेट सफा, हर रोज दफा, तो पेट ही सफा नहीं था मेरा। तो उसकी वजह से मुझे कहीं से कुछ बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में भी कचरा भर चुका था। तो क्या है, आपकी हेल्थ से जरूरी है, यहाँ तो आपको कंपनी एक हेल्थ का पूरी चीजें आपको ला के दे रही है। तो वही मैं कह रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का तरीका बस बदलो, नेटवर्क मार्केटिंग को। तो ये है हमारी चेन सिस्टम, कि हम चेन सिस्टम से पहले से ही जुड़े हुए हैं। अब ये मैं सोचिए चेन सिस्टम बेकार है, अब तो पहले से ही जुड़े हुए हो, तो आपको बेकार क्यों लग रही है मेरी, ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने उन प्रोस्पेक्ट से यही बात की थी अपने से, कि अब तो पहले से ही जुड़े हो, तो उनका कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कुछ आगे नहीं बोला। आगे चलते हैं। एंड वी आर फुल। तो आप ये बताइए, आप सब चेन सिस्टम से जुड़े हो, मैं भी जुड़े हो, तो हम तो सब पागल हैं फिर। ऑनेस्टली बात है कि नहीं, आप बताओ। जब आप चेन सिस्टम से जुड़े हो, मैं जुड़ी हूँ, तो हम सब बेवकूफ नहीं है क्या? तो बताइए, अब नेटवर्क मार्केटिंग एक उसको बेवकूफ कह रहे हो, तो हम सब बेवकूफ हैं भैया फिर तो। मेरे हिसाब से तो सब है, क्योंकि अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से नहीं देख रहे हो, चीजों को अच्छे से नहीं देख रहे हो, तो आप सब बेवकूफ हो। अगर वो पर्सन मुझसे बोल रहा है कि बेवकूफ है, तो मैंने उससे ये बोला था कि बेवकूफ तो आप भी हो ना। तो उसने बोला था कैसे, तो मैंने यही बोला था, मैंने उसको यही कहानी बताई थी कि आप भी तो जुड़े हुए हो एक चेन से, तो आप भी बेवकूफ हो। आज अगर आपको पता है, अगर मैं और भी चीजों की बात करूँ ना, कोई अगर नेता भी बनने चलता है, मेरे गाँव में ना प्रधान के वो होते हैं चुनाव, वो नेटवर्क क्रिएट करता है, पहले पहले 2-4 लोगों को कुछ ना कुछ वो चीजें उनका बेनिफिट्स कराता है, तभी वो नेता बनता है। वो भी एक नेटवर्क जनरेट कर रहा है। नेटवर्क की पावर बहुत ज्यादा है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। नेटवर्क अगर आपने क्रिएट कर लिया ना, तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको बनी बनी मिलने वाली हैं। मैं एक और सेशन लूंगी, आपको उसमें क्लैरिटी करूंगी कि आप नेटवर्क जनरेट करते हो, तो एक नेटवर्क आपका साथ क्यों नहीं देगा। उस सेशन में भी आप आइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा वो भी। नेटवर्क से हम सब जुड़े हुए हैं। आपको ऐसा लगता नहीं कि नेटवर्क जोड़ने का काम है, मतलब एक लोग बोलते हैं ये तो सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम है, आप तो पहले से ही जुड़े हुए हो, तो लोगों को जोड़ना क्या है, पहले से नहीं जुड़े आप, सब सब जुड़े हो। कोई चुनाव भी होते हैं ना, तो भी अपना नेटवर्क क्रिएट करता है। तो नेटवर्क क्रिएट करना ही पड़ता है। अब आप एक और एग्जांपल लेते हो, हम शादी करते हैं ना, तो भी हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं अपना, कि हमारी फैमिली हो, इंक्रीज हो, मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो हम भी नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, पर आप देख नहीं पा रहे। बस देखने का तरीका है आपका और मेरा, मैंने इसे देख लिया तो मैंने आपको बता दिया, तो और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट बेकार है। हम देखिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। पहले तो मैं ही अपना एग्जांपल दूंगी, क्योंकि मैं ही बैठी हुई है, मैं तो पहले से ही देने वाली हूँ। तो पहले मैं एग्जांपल दूंगी प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट बेकार है कि अच्छा। मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप डिसाइड करना कि प्रोडक्ट बेकार है कि नहीं। प्रोडक्ट को आप डिसाइड करना कि हाँ, मैंने जो बोला वो प्रोडक्ट बेकार है किसी, क्योंकि देखिए, आपने कोई चीज का, किसी चीज की इंसान को जानकारी नहीं होती ना, तो वो उसे बेकार लगता है, ये ऑनेस्टली है। आपको जिस चीज की नॉलेज नहीं है, उसको आप गलत ही बोलोगे, ये सच्चाई है। या तो आप ये बोल दो कि मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, पता नहीं है। पर आपको जिस चीज की जानकारी नहीं है, वो चीजें आपको गलत लगती हैं, ये फैक्ट है, ये मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मैंने भी उस चीज की जानकारी, मुझे भी लगा बेकार है। क्या है ये, बिल्कुल बेकार है। क्योंकि आपको जिस चीज की नॉलेज नहीं, तो बेकार तो लगती है, तो पहले आप नॉलेज लो, तब डिसीजन लो अपना, मेरा कहने का ही मतलब है। तो प्रोडक्ट पे बात करते हैं। तो पहले तो मैं अपनी खुद की टेस्टमनी लेके आई हूँ। 1 मिनट, आपको मेरी आवाज आ रही है मंजीत जी, आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, अभी आ रही है। हाँ, अभी अभी आपने दोनों वीडियो को ढंग से देखिएगा, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सच्ची बात है। मैंने अपने आप को इतना बदल लिया है कि मुझसे अब सब कहते हैं कि क्या करती हो, क्या लगाती हो। सच्ची में मुझे इतनी चमक रही हो, मतलब मेरा जो इन्हीं इन्हीं चीजों को मैंने डेवलप करके किया है, मतलब मैंने फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज किया, खुद सेल्फ थोड़ी सी चीजें की, उनसे हुआ है। तो पहली वाली वीडियो देखिएगा, 6 मंथ पहले की है, आई थिंक उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। दूसरी वीडियो देखिएगा, आज की है, ये आई थिंक 5-6 दिन पहले की है, या फिर 10 दिन पहले की हो सकती है। तो जी पहले मैम। इसमें कंघी करने में इतने सारे बाल टूट जाते हैं, और एक बालों को हाथ लगाओ तो सारे बाल 3-4 बार एक साथ आ जाते हैं। मैं क्या करूं अब तो। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा मेरे साथ, सोच सोच कर परेशान हूँ मैं। इसके लिए ना एक ही फीलिंग है, एलोवेरा जोजोबा शैम्पू, जो कि फॉरएवर का आपके बालों को मजबूती भी देगा, और मैंने सारी चीजें बताई हो जाइए, जाकर परचेज की डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। देखिए, इस वीडियो में मैंने अपनी की इमेजिनेशन बताई, कोई प्लीज ये नहीं कहेगा कि मैंने अपने बाल उड़ाती। देखिए, ये सच्ची बात है, मेरे ना स्कैल्प दिखना स्टार्ट हो गया था, ये सच्ची बात है। मेरा ना इतनी डाइजेशन सिस्टम की वजह से मेरा स्कैल्प दिखता था इधर उधर, तो मैं कभी कभी फील करती थी यार, सारे बाल तो नहीं उड़ जाएंगे। तो मैंने उस पर वीडियो बनाई सच्ची में। देखिए, मैं अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए ये कर रही थी, क्योंकि उस समय ना मेरी हेल्थ ठीक हो नहीं रही थी, तो मैं देखिए, मेरे मन में आता था जो मैं कर देती, मैं ज्यादा सोचती नहीं कोई क्या कहेगा। तो मैंने ये वीडियो बना डाली थी कि चलो बनाते हैं, कोई ना कोई तो हुआ, तो मैंने ये वीडियो बना डाली थी। अब आप इस वीडियो को देखिए, मैं दोबारा भी चलाऊंगी, इस वीडियो को देखिए आप।
चाहती हूँ कि मैंने जो है फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया। मैं आपको 3 ऐसे रीजंस बताऊंगी कि मैंने फॉरएवर ज्वाइन क्यों किया। पहला रीजन ये था कि मेरी जो है हेल्थ बहुत खराब रहती थी, हेल्थ को सही करने के लिए मैंने जो है फॉरएवर ज्वाइन किया। एंड बीइंग अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट थी, तो मैं सर्च करती रहती थी कि कोई ऑनलाइन अर्निंग हो जाए, कोई पार्ट टाइम में अर्निंग हो। मैं जॉब भी करती थी पर शॉर्ट टर्म, मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी अर्निंग हो जाए, तो इसके लिए मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया। एंड थर्ड रीजन ये था कि फॉरएवर एक नंबर 1 कंपनी है जो कि बहुत अच्छी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ही फायदे देती है। ये बहुत ही वेलनेस इंडस्ट्री है, मैंने इसके बारे में रिसर्च की थी, तो इसलिए भी मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया। तो ये थे मेरे रीजन। थैंक यू। अब देखिए, आपने मेरे मेरे पहले की वीडियो देखी होगी या अब की वीडियो देखी होगी, आपने चेंज देखा है। एंड ये मत कीजिए मैं मेकअप लगा के बैठी हूँ। देखिए चेहरे को देख लीजिए, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है, थोड़ा सा काजल लगाया है, वही लगाया है और कुछ ही नहीं है। और पहले की वीडियो में मैंने वो नहीं लगाया, लेकिन पहले की वीडियो भी आप देखिए, जो मेरा फेस है वो काफी मतलब फैला हुआ है, मतलब वेट है, मतलब वेट, वो मेरा वेट था कुछ 70 के अराउंड, अभी मेरा जो है 8 या 7 किलो वेट जो है कम हो गया है। तो ये मेरी आपकी वीडियो है। तो देखिए मैंने अपने आप को कैसा ट्रांसफॉर्मेशन किया, मैंने बहुत चीजें इंप्रूव की हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें की। मैं यहाँ का एलोवेरा जेल यूज़ करती थी, जो मेरे डिटॉक्सिफाई के लिए यूज़ हुआ, डिटॉक्सिफाई किया उसने मेरी बॉडी को। एंड दूसरा जो भी प्रोडक्ट था, मैं अपनी स्किन के लिए एलो प्रोपोलिस क्रीम मैंने यूज़ की, स्क्रब यूज़ किया। एंड अभी मैं लिक्विड सोप भी यूज़ कर रही हूँ। ये सब उन्हीं का है। इनफैक्ट पहले 2 प्रोडक्ट तो एलोवेरा जेल एंड प्रोपोलिस क्रीम ही थी, बस यही यूज़ किया था, स्क्रब वगैरह बाद में आए हैं। एंड मैं आपको दोबारा ये वीडियो चला के दिखाती हूँ, पहली वाली सारी जानकारियों के बाय। दोबारा देखिएगा। हे भगवान, मेरे पूरे के पूरे बाल, एक बार कंघी करने में इतने सारे बाल टूट जाते हैं, और एक बालों को हाथ लगाओ तो सारे बाल 3-4 बार एक साथ आ जाते हैं। मैं क्या करूं अब तो। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा मेरे साथ? सोच देखिए, आप मेरे चेहरे को भी इसमें देख पा रहे होंगे और आज का चेहरा मेरा मिलाइए, तो बहुत ही अंतर है, लिटरली अंतर है। इनफैक्ट ये मैं नहीं कह रही हूँ, और लोगों ने भी मुझे ये कमेंट दिए कि सच्ची में बहुत अंतर आया है। तो ये चीजें मैंने इन्हीं प्रोडक्ट के थ्रू की हैं। आप बोलते हो ना कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो मैंने खुद पर ये एक्सपीरियंस किया है, और मेरी खुद की ही जर्नी है, किसी और की नहीं है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करके बताया। एंड कोई आसान ही होगा मेरी इस वीडियो से, हंसे तो होंगे मुझे लगता है। तो ऐसी फनी वे में मैंने बना दी थी, तो मुझे लगा थोड़ी हंसी भी हो जाएगी और आप देख भी लोगे कि मैंने चेंज कितना किया है। तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। दोबारा से इस वीडियो को और देख लीजिए। हेलो एवरीवन, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जो है फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया। मैं आपको 3 ऐसे रीजंस बताऊंगी कि मैंने फॉरएवर ज्वाइन क्यों किया। पहला रीजन ये था कि मेरी जो है हेल्थ बहुत खराब रहती थी, हेल्थ को सही करने के लिए मैंने जो है फॉरएवर ज्वाइन किया। एंड बीइंग अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट थी, तो मैं सर्च करती रहती थी कि कोई ऑनलाइन अर्निंग हो जाए, कोई पार्ट टाइम में। देख लीजिए आप, मेरी और इसमें पर्सनैलिटी में बहुत अंतर है, देखने में भी बहुत अंतर है। बस मैंने जो बताया लिपस्टिक और काजल लगाई और कुछ मेकअप नहीं है, लिटरली नहीं है। तो देखिए कितना अंतर है, ग्लो में भी मेरा वेट लॉस भी हुआ है, बहुत चीजें हुई हैं। मैंने देखिए प्रोडक्ट भी यूज किए, थोड़ी बहुत मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करती थी, पर आप नहीं करोगे तो उससे भी आपका वेट लॉस एंड ग्लोइंग स्किन आ जाती है। मैं अब अपने आप को ना बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। मैं पहले ऐसी थी, 16-17 साल की एज में, आई एम वेरी ग्लो, बहुत 2-3 साल से तो ज्यादा हो रखा था, ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रही थी, तो लिटरली मुझे बहुत बेनिफिट्स मिले। अब ये मेरा एग्जांपल, अब मैं दूसरों का एग्जांपल भी लेती हूँ। ये मेरी टेस्टिमनी है, एक पर्सन की और दिखाती हूँ। और आप देखिए यूट्यूब वगैरह पर सर्च करके आपको बहुत टेस्टिमनी मिल जाएंगी। मुझे लगता है ये देने की जरूरत नहीं है मुझे ज्यादा। तो तो एक अभी पर्सन जैसे की अभी और हम डिस्कस कर रहे थे कि एक ये पर्सन की और है, थोड़ी सी 5 मिनट की वीडियो है, ये आप देखिएगा। आपने एलोवेरा जेल लिया, राइट, जो आपके लिवर के प्रॉब्लम में बहुत हेल्प किया। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या प्रॉब्लम था आपको लिवर में, और क्या आपने स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट किया इसका? लीवर का प्रॉब्लम था मेरा, जॉन्डिस हो रखा था मेरे को, और जॉन्डिस बहुत भयानक हो रखा था, जिसके अंदर मैं दिल्ली के अंदर एक सैगल नर्सिंग होम है, वहाँ पे मैं 3 लाख रुपए एक्चुअली पे कर चुका था। उसके बाद भी मेरा लीवर प्रॉब्लम सही नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं ट्रेन में जा रहा था, तो सुरेंद्र गुप्ता जी मेरे को मिले उस ट्रेन के अंदर। तो मैंने उनको देख करके ऐसा कुछ लग रहा था कि वो मतलब जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, कुछ मेडिसिन वगैरह ऐसा कुछ लग रहा था। तो सर ने मेरे को कार्ड दिया और बोला कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स, उसको यूज़ करके देखिए, शायद आपको राहत मिले। ठीक है, तो मैंने सर का कार्ड रख लिया। वापसी जब मैं घर से दिल्ली को जब आया, तो अभी भी प्रॉब्लम मेरा खत्म नहीं हुआ। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि मैं बैठ नहीं सकता था, इतना मतलब गैस की प्रॉब्लम होती थी, बॉडी में कोई एनर्जी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम में मतलब मैं फंसा पड़ा था, क्या करूँ लेकर के। तो फिर मैंने सर को एक नंबर जो दिया था, उनको फ़ोन किया, तो सर ने मेरे को एलोवेरा जेल प्रोवाइड कराया। ओके, बट उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, 3 लाख रुपए का खर्चा भी हुआ, तो उस समय आपका लिवर रिपोर्ट कैसा था, कितना % खराब हुआ था, कोई आइडिया है आपको? याद है? उसके आपका 85% लीवर डिस्ट्रॉय हो चुका था मेरा। बोलिए कि मतलब कोई चांस नहीं है। ओके। फिर भी उन्होंने भर्ती किया था, कोई चांस नहीं है बोल करके फिर भी भर्ती किया, हम कोशिश कर रहे हैं। यानी कि मैं पानी भी पीने के बाद भी पानी भी मेरे को सर नहीं पहुंचता था। अच्छा। यानी कंटिन्यू मेरी बॉडी के अंदर जो है
पानी चढ़ा करके यूरिन के द्वारा जो है पीलापन जो निकाला जा रहा था, कंटिन्यू मतलब 10 से 15 दिन मेरे को ये चीजें सब सूझ गया था मेरा। अच्छा। हालत थी, मैं मतलब खड़ा होकर चलने की हालत में नहीं था, ये कंडीशन था मेरा। तो हॉस्पिटल से आप फिर जब निकले तो किस बेसिस पे निकले कि आपको बेटर फील हो रहा था या फिर नहीं, बेटर फील नहीं, वो लोग एक्चुअली हम लोग ही भैया मेरा बोले कि इतना पैसा जा रहा है और रिजल्ट मतलब ठीक ठाक कुछ आ नहीं रहा है, तो इससे हो सकता है कि दूसरी जगह में हम ट्रीटमेंट कराएंगे, इस बोल करके हम लोग वहां से नाम कटा करके निकल गए। इतना पैसा भी हमारे पास है नहीं है, दूसरी जगह कहीं पे हम लोग देखेंगे। तो कुछ लोग ने बोला कि आप गाँव चले जाओ, वहां से कुछ देसी इलाज करा के देखो, वहां से कुछ फर्क पड़ता है। तो उसी वजह से मैं घर चला गया था, फिर भी वहाँ प्रॉब्लम मेरा खत्म नहीं हुआ, फिर भी मेरे को वापसी दिल्ली आना पड़ा। भैया हम बना रहे थे कि मतलब इससे भी बेहतर हॉस्पिटल में इलाज के लिए मैं जाऊंगा, वहाँ की मेडिसिन चल रही थी फिलहाल, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था मेरे को, खाई जा रहा था, गैस की इतनी प्रॉब्लम, मतलब आप डाइट तक नहीं पा रहे थे? हाँ, मतलब मेरी स्थिति मतलब क्या मैं बताऊँ, ऐसा फील कर रहा था कि मतलब जिंदगी क्या होता है उस टाइम मेरे को समझ में आ रहा था। ठीक है, इतना मतलब फंसा पड़ा था। तो फिर जब आपको जो हमारे फॉरएवर लिविंग के एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आपको मतलब उन्होंने आपको कार्ड दिया, हाँ, और फिर आप उनको कांटेक्ट किया, हाँ, उसके बाद फिर कैसे आपको एलोवेरा जेल मिला? उन्होंने मेरे को फोन करके मैं बोला कि सर मैं तो दिल्ली में हूँ नहीं, फिर उन्होंने किसी लड़के के थ्रू मेरे को 3 बोतल एलोवेरा जेल की उन्होंने भिजवाई। मेरा ट्रेडिशनल वहाँ पे दिल्ली के अंदर फैक्ट्री है, मशीन वगैरह बनाता है, तो वहाँ पे सर ने फैक्ट्री के अंदर किसी लड़के से भिजवाया, और जो क्वांटिटी उन्होंने बताई उस क्वांटिटी में मैंने उसको यूज किया। क्या बताऊँ आपको, फर्स्ट दिन मेरे को इतना मतलब आराम लगा, फर्स्ट ही दिन मेरे को उस क्वांटिटी को लेने के बाद ऐसा फील हुआ कि शरीर के अंदर मतलब एक नया ऊर्जा मेरे को मिला। पहला दिन ही मतलब सुबह में ही इतना अच्छा फील हुआ उसको लेने के बाद में कि मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा लगा कि मुझे अमृत मिल गया। जो मैंने 2-3 लाख रुपए खर्चा किया था वो मेरे लिए बेकार है। तो आपको एलोवेरा जेल महंगा नहीं लगा? नहीं, मार्केट में और भी तो बहुत सारे एलोवेरा जेल थे, तो आपने कभी कुछ ट्राई नहीं किया? नहीं, उसके लिए सर सर ने मेरे को बता दिया था कि पूरा वर्ल्ड का नंबर 1 एलोवेरा जूस है, ठीक है, और फिर मैं नेट पे भी सर्च किया, उस टाइम जानकारी भी लिया, तो वाकई उससे बढ़िया कोई एलोवेरा जेल मार्केट के अंदर नहीं था। और उस टाइम जो मेरी जिंदगी थी, तो मैं ये सोच रहा था कि पैसे किसी काम के नहीं है, बस ये लग रहा था मैं किसी तरीके से बच जाऊं, पैसा मेरे लिए मायने नहीं था उस टाइम, इसलिए मैंने उसको एलोवेरा जेल को लिया, कंटिन्यू सर ने जैसा बोला वैसे लिया। लेने के बाद स्थिति मेरी ये हुई कि जो वहां से मेडिसिन चल रही थी और टोटल बंद हो गया। रिपोर्ट दोबारा करा के लेके जाने के बाद डॉक्टर बोले आपने क्या ऐसा खाया कि मतलब आपका सब कुछ नॉर्मल हो गया, कुछ भी कमी नहीं। ऑलरेडी जो रिपोर्ट के अंदर लाल पैच से बड़ा कोई रिपोर्ट नहीं है, ओके, सब लाल पैच का रिपोर्ट मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, पूरा फाइल मतलब 4000-5000 से नीचे कोई रिपोर्ट ही नहीं होता था मेरा। पहले 4000 जमा करो इस रिपोर्ट के लिए, इस रिपोर्ट के लिए, सब रिपोर्ट मतलब 20 दिन प्रोडक्ट खाने के बाद और एलोवेरा जेल के साथ और भी उन्होंने 20 दिन में कितना बोतल आपने यूज किया? 20 दिन के अंदर सर मैं 3 बोतल एलोवेरा जेल मैं पी गया सर। ओके, 3 बोतल एलोवेरा जेल पी गया। उसके बाद सर ने मैंने खुद सर को बोला कि सर प्लीज मेरे को और भी कुछ है तो मेरे को दीजिए, ठीक है। सर ने बोला क्या, मैं बोला कि मैं जो और अच्छा रहूं, ठीक है, 3 लाख रुपए तो मेरा पानी में गया, और ये जो आपने दिया है तो कुछ भी नहीं, और भी कुछ मेरे लिए अगर है कि मैं जिंदगी में बहुत अच्छा रहूं सर, तो मेरे प्लीज आप दे के जाइए। तो उसके बाद सर ने मेरे को लगभग बहुत सारी प्रोडक्ट का कॉम्बो बनाया, उसमें 18,000 रुपए के आसपास। मतलब उन्होंने सारे अच्छे रिकमेंडेशन दिए आपको, जिससे आपका हेल्थ अच्छा रहे। हाँ। तो आपका ये जो लिवर वाला प्रॉब्लम है, ये कितने साल पहले की बात है? ये सर आज से मान के चलिए 2011 की बात है। और आज आपका क्या कंडीशन है? आज एकदम फिट हूं। ओके, और आप रेगुलरली फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं? ओके, रेगुलर फॉरएवर का प्रोडक्ट्स मैं यूज करता हूं, और फैमिली में भी लोग यूज कर रहे हैं? फैमिली में भी ऑल टोटल मतलब कोई बाहर की चीजें यूज नहीं करते हैं, ऑलरेडी फॉरएवर का ही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और बच्चे भी यूज करते हैं, वाइफ भी यूज करती है। वाइफ के भी कई प्रॉब्लम थे, गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, उसका रिजल्ट बहुत बेहतर था। उनको आपने कौन सा प्रोडक्ट दिया? उनको एलोवेरा नेक्टर दिया था। ओके, फायदा हुआ उससे? एलोवेरा नेक्टर की वजह से उनकी यूटीआई जो इन्फेक्शन बोलते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो आज नहीं है उसके पास। ओके, ऑलरेडी क्लीन हो चुका है। उसके बाद ग्रीन दिया था सर ने, एलोवेरा नेक्टर दिया था और कानास्टिन पाउडर दिया था। ओके, उनको चलाने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा बच्चा था, उसके लिए भी प्रॉब्लम क्या मतलब वो उसको एनर्जी नहीं मिल पाता था, स्कूल जाता था बहुत लेजी रहता था, उसके लिए 20 पीचेस सर ने दिया था, प्रोवाइड किया। ओके, और एक फॉरएवर किड्स का दिया था। अच्छा, छोटा हाथी घोड़े जैसे टैबलेट्स, हाँ, तो वो 2 प्रोडक्ट सर ने दिया था, तो बहुत बेहतर। और आज भी सर फॉरएवर का प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, बाकी कोई चीजें, और आज ऊपर वाले की दुआ से मतलब इतना बेहतर है कि मतलब हर तरीके से किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अभी तक उसके बाद जब से फॉरएवर का स्टार्ट किया था प्रोडक्ट, उसके बाद आज तक कोई डॉक्टर के पास हम लोग नहीं गए सर। मतलब किसी तरीके का कोई घर में अभी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बेहतर है। और मैं यही सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये चीजें हर किसी को लेना चाहिए सर, क्योंकि मैं जो फील किया था उस टाइम मैं जानता हूं। मतलब जब आप हॉस्पिटल में थे और उसके बाद जब आप आज अपने आप को देख रहे हो, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? लाइक उस दिन कैसा महसूस कर रहे थे? आज ऐसा महसूस हो रहा था कि जिंदगी में कुछ भी नहीं है, पैसा होने के बाद भी आदमी सेहत को बचा नहीं सकता है। लेकिन फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट ने जो मेरे को कमाल किया, शायद वो दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर सकता था। ऑलरेडी मैं पैसा आपको बता ही दिया, बेहतर हॉस्पिटल से मैं घूम करके चला गया, ऐसे लग रहा था कि जिंदगी में जब कुछ है नहीं, शायद ऊपर ही चला जाऊंगा मैं, ठीक है। तो मेरे को जिंदगी में पैसा कोई मायने नहीं रखता है, सबसे बड़ा चीज है हेल्थ। और उससे पूछिए जो एक्चुअली जो बेड पे पड़ा होता है, उसको फील होता है कि जिंदगी क्या होती है सही मायने। आजकल हमें तो लगता है कोई बोलता है तो एलोवेरा जेल पी लो, आदमी को लगता है पता नहीं क्या है, लेकिन नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि सब कुछ छोड़ करके इसको यूज करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, वीडियो खत्म हो गई। वीडियो में आपने शब्द सुने होंगे कि इन्होंने क्या बोला कि जो बेड पर बैठा है उससे देखिए, कि उससे पूछिए कि जिंदगी क्या है। सच्ची कह रही हूँ, हेल्थ से बढ़िया मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए आज की जो मैं, अगर कोई मुझसे पूछे ना कि आपको क्या चीज सबसे प्यारी, तो मेरी हेल्थ सबसे प्यारी है। मैं अगर हेल्थी रहूंगी ना, तो अपनी मम्मी को भी देखूंगी, अपनी फैमिली में जो भी मेंबर है उनको भी देखूंगी, अपनी चीजों को ग्रो भी करूंगी। तो हेल्थ इज द वेल्थ। हेल्थ का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। और एटलीस्ट ये मैं सोचिए, बहुत सारी तरह मैंने यहाँ से ले लिए तो हुआ कि नहीं, ये चीजें हुआ कि नहीं। देखिए, ये चीजें रियल हैं, रियल दिखा रही हूँ मैं। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, रियल चीजें हैं ये। और देखिए, गारंटी कार्ड तो आपको पता है किसी चीज का नहीं मिलता। अगर आप विश्वास करना चाहो तो बहुत कुछ मिलता है, नहीं करना चाहो तो फिर कुछ भी नहीं है। ये चीजें हैं, विश्वास है, मैंने खुद इसको वो किया है, मेरी खुद जर्नी है। पहले देखिए, जो चीजें मैं करती हूँ तभी मैं किसी के साथ शेयर करती हूँ, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। एक्सपीरियंस इज अ यूनिक। एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, वो अनेक होते हैं। जो इंसान जिस चीज से निकलता है ना, वो यूनिक है।
यूनिक है, यूनिक जो चीज से आप निकलते हो ना। आप देखिए, मैं थोड़ी सी बात करती हूँ कि यहाँ पर रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग रहे होंगे। देखिए, वी आर यंग यंग होंगे, तो आप रिलेशनशिप एडवाइस किसी से लेके जाओगे तो वो चीज उससे बाहर निकलेगा तभी तो बताएगा। उसने वो झेला होगा ब्रेकअप इशू या वो चीज, तभी तो वो बताएगा। पहले किसी के पास अरे बेकार है, टाइम वेस्ट है, तू कहाँ फंस गया, ये चीजें। मतलब वो जिसने वो एक्सपीरियंस नहीं लिया ना, वो उसके बारे में गलत ही बोलना है। जिसने वो एक्सपीरियंस लिया कि हाँ ये चीजें होती हैं, इंसान हिल जाता है, हेल्थ खराब होती तो ऐसा होता है, तो वो उससे पूछिए, वो आपको बताएगा और उसकी स्टोरी को आप एक ध्यान से सुनते हैं। आज हम सब लोग ना सबकी पर्सनल लाइफ को जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं आपको पता है? क्योंकि दे हैव एक्सपीरियंस। अगर मैं अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करूं, मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मैंने बहुत कुछ झेला, ये चीजें झेली, तो आप क्या 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 देख रहे हो? मेरा एक्सपीरियंस देख रहे हो, ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आज हम सब किसी ना किसी के एक्सपीरियंस से जानना चाहते हैं। नॉलेज भरी पड़ी है किताबों में, चीजों में। जो एक्सपीरियंस चीजें होती है ना, उससे जानो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक्सपीरियंस यूनिक होता है, तो दिस इज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस, और कुछ भी नहीं है। एंड आगे चलते हैं। और देखिए, बहुत सारी टेस्ट मनी है, मैंने सब यूट्यूब से लिया है, मैं कहीं और नहीं गई हूँ। बहुत सारी टेस्ट मनी है। इनको देखिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, किसी को किसकी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने भी इन चीजों को यूज किया, उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिले हैं, तो उन्होंने भी किया। ये आप देख सकते हैं। मैं ऐसे बताऊंगा तो सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो लंबा नहीं करना है। तो ये ऑल अबाउट एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट का, तो भी तभी यूज करें। अब ये बताइए, कंपनी इतना ग्रो कैसे कर रही है? आपको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग के पीछे चेन नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के पीछे प्रोडक्ट है। अगर हमारे प्रोडक्ट में आज दम नहीं होता ना, तो आज आप यहाँ नहीं बैठे होते, मैं यहाँ पे सेशन नहीं दे रही होती। प्रोडक्ट में दम है, तभी आज हम संग हैं। ये सच्ची बात है। प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट हमारी एक, समझ लीजिए, बहुत अच्छी चीज दी है कि प्रोडक्ट में दम है, तभी हम आज आपके सामने मैं बैठी हूँ, मैंने इतना इंप्रूव किया, टेस्टिमनी लाई सेशन ला रही हूँ, बोल पा रही हूँ, तो प्रोडक्ट का कमाल है। तो आगे देखते हैं। एंड आई होप आपको इस सेशन से मेरे से बहुत वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो एंड नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड आपको कोई भी और भी आपका डाउट हो, या कोई और भी आपको कुछ मुझसे जानना हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। आप ये जानना चाहते हैं 4 से 5 तरीके से आप ऑनलाइन मेकिंग मनी कैसे कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 90 मिनट का वेबिनार मिलेगा, आप उसे पूरा अटेंड कीजिएगा। मैं आपको बिलीव दिला सकती हूँ कि आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चल जाएंगी जो आप मिस कर रहे हैं। मतलब आप जो है घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो आप उस वेबिनार को जरूर देखिएगा। एंड वीडियो पसंद आई हो ना, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बाय बाय।